This is an ABP Life podcast. फाइनेंशियल ईयर बस खत्म होने में कुछ ही वक्त बचा है। टैक्स बचाने के लिए ये आखिरी मौका है। ज्यादातर कंपनीज में नौकरी पेशा से इन्वेस्टमेंट प्रूफ की डिमांड तो शुरू हो गई होगी। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो समझ लीजिए कि कैसे आप अपना इनकम टैक्स सेविंग कर सकते हैं। साथ ही जानिए क्यों है जनवरी टैक्स सेविंग मंथ। कानून में टैक्स को बचाने के आखिर क्या क्या प्रावधान हैं? सुनिए आज FYI में सीए पुष्प साहू को। हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर लेकर के FYI। Hello everyone, here CA Pushp Sahu from Bhopal, city of Lake, and I am here. मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ हूँ आज ये बताने के लिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च इतना इम्पोर्टेंट क्यों है टैक्स सेविंग के लिए, टैक्स बचाने के लिए। तो अपन प्रोसीड करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले मैं चाहूंगी, बिकॉज क्या होता है ना कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो स्कूल से दी नहीं जाती है। इनकम टैक्स जैसी बड़ी बेसिक चीजें होती हैं जो बाद में जब कोई नौकरी में आता है तब उसको बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। आप जैसे सीए की मदद लेनी पड़ती है क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें पढ़ाया नहीं जाता ये सब चीजें। तो सबसे पहले बेसिक सवाल इनकम टैक्स को लेकर ही क्या है, किनका कटता है? मैम, इनकम टैक्स जिनकी 5 लाख से ऊपर की इनकम जा रही है, तो सैलरी वालों की बात करें अपन, यदि उनकी साल भर में 5 लाख के ऊपर इनकम जा रही है, वो क्रॉस हो रही है आफ्टर ऑल डिडक्शन। जैसे कि हमारे 80C होते हैं, 80D होते हैं, अलग अलग सेक्शंस में जो डिडक्शन मिलते हैं उनका फिर TDS डिडक्ट होता है। जैसे कि एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर को TDS के फॉर्म में डिडक्ट करना पड़ेगा और वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट करना पड़ता है, जो हम बाद में रिटर्न फाइलिंग के टाइम क्लेम कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल। और अब हम बात करना चाहेंगे, बिकॉज बड़ा दुख होता है किसी को, स्पेशली मिडिल क्लास एक आदमी को, जिसकी बस उस स्लैब के आसपास ही तनख्वाह हो और उसका टैक्स कट जाए। तो कैसे टैक्स सेव किया जाए? पहले तो यही सवाल, जनवरी का महीना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ऐसा क्या होता है जनवरी में? मैम, एक्चुअली ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च ही हमारे पास एक टाइम होता है जहाँ पे हम हमारे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि हम रिटर्न फाइलिंग के टाइम उस चीज का डिडक्शन ले सके हम रिटर्न फाइल करते टाइम, जिससे हमारा टैक्स बच सकता है। जैसे कि आप देखेंगे मेडिक्लेम का बहुत तो प्रचार होता है कि आप मेडिक्लेम लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, LIC की पॉलिसी लीजिए, बाकी सारी चीजें होती है। टैक्स सेविंग फंड्स में आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च को जो बेसिकली होता है, हमें वहां तक सारे डिडक्शन की जो हमें क्लेम करने हैं, इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं विद इन टाइम लिमिट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जनवरी से मार्च तक का टाइम। बिल्कुल। और इस पीरियड में क्या क्या करना है ये तो आपने बता दिया। अब इसके अलावा जो बाकी बचा साल है, या जब कोई इंसान अपनी नौकरी में आता है, तो टैक्स बचाने के लिए उसको किन किन चीजों का खास ख्याल रखना है पूरे साल भर? किन किन पॉलिसीज में इन्वेस्ट करना है? आप बीइंग अ सीए क्या सजेस्ट करेंगे सर? मैम, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा सबसे कि जैसे कोई भी सैलरीड पर्सन है तो जनरली वो हाउस लोन लेता है। तो हाउस लोन लेता है तो उसका जो इंटरेस्ट होता है ना मैम, उसका हमें डिडक्शन मिलता है। फ्लैट 2 लाख रुपीज का फ्लैट डिडक्शन मिलता है फ्रॉम टोटल इनकम। ओके। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी एक स्कीम भी लेकर आया था अभी, एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था 80EEA करके, जिसमें बोला गया था कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स के लिए 1,50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिलेगा आपको टोटल इनकम से। तो मान लीजिए जो हाई सैलरी ब्रैकेट में आ रहे हैं तो हाउस लोन लेके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटी है कि 2 लाख रुपए हम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में डिडक्शन ले लें और 1,50,000 का हम एडिशनल डिडक्शन ले लें। उस चीज का बेनिफिट होता है। जी। इसके अलावा भी जो कानून में प्रावधान है टैक्स सेविंग को लेकर के, अगर आप उनके बारे में डिटेल में बताना चाहें। बिल्कुल मैम। जैसे LIC की बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिसमें मनी पे बैक वगैरह से रिलेटेड है, जिसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स वगैरह हैं। हम उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे हमें डिडक्शन मिल जाएगा 80C में 1,50,000 तक का। आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स परचेज कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस या बैंक से, वो भी बहुत बढ़िया स्कीम है और वो AAA कैटेगरी में आते हैं हमारे। मतलब वो AAA कैटेगरी मतलब कि ये सेफ्टी पर्पज से देता है कि मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट आपने करा है वो कितना सेफ है। मतलब उसकी क्या गारंटी है कि आपको रिटर्न में मिल ही जाएगा। जैसे आप स्टॉक मार्केट को देखते हो तो हाईली रिस्की है, लेकिन ये सारी चीजें बहुत रिस्क फ्री है क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली मॉनिटर करती है। NFCs वगैरह ये गवर्नमेंट इशू करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसलिए बहुत सेफ भी है एंड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज है। जी। इसके अलावा फिर हम ट्यूशन फी बच्चों की, यदि कोई मैरिड कपल है तो प्रॉपर प्लानिंग करके
ट्यूशन फी का जो है वो डिडक्शन ले सकते हैं। जो बच्चों की हमारी स्कूल फीस वगैरह जाती है, इन सब का डिडक्शन वो बहुत आसानी से ले सकते हैं उसमें। 1,50,000 का अगेन 80C में। ओके ओके ओके, जी जी। उसके अलावा मेडिक्लेम बहुत प्रचलित है आज के टाइम पे। जैसे 80D में बोला गया, आप 25,000 तक आराम से मेडिक्लेम का डिडक्शन ले सकते हैं। आप जो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं तो एक सीलिंग लिमिट है, हायर लिमिट जो कि 25,000 है। उसके अलावा उसमें बहुत चीज बताई गई है कि हम 5,000 तक का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में भी क्लेम कर सकते हैं। मतलब हमने हमारा चेकअप करवाया, कहीं भी पूरी फुल बॉडी चेकअप, तो उसका भी हमें डिडक्शन मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यदि हम हमारे पेरेंट्स के साथ हैं, हमारे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, उनका कोई भी मेडिकल 50,000 का हमें एडिशनल वहाँ पे भी डिडक्शन मिल सकता है यदि हमारे पेरेंट्स के लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो। ओके ओके। एंड व्हाट अबाउट ये हाउस रेंट्स एंड ऑल? हाउस रेंट्स एंड ऑल, हाउस रेंट जो हमें मिलता है वो हमारा टैक्सेबल होता है हाउस प्रॉपर्टी के उसमें। अच्छा। और यदि हम खुद पे कर रहे हैं, ये तो ये हो गया कि आप मतलब किसी से ले रहे हैं रेंट, आपको रिसीवेबल है, लेकिन आप हाउस रेंट मतलब पे कर रहे हैं किसी को, तो उसके लिए आप 80G में क्लेम कर सकते हैं, 80GG में। उसमें बेनिफिट दिया गया है। जी जी जी। आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। जी, तो ये सारे बेनिफिट्स जो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि हम किस तरह से इनकम टैक्स एक्ट में। यस यस, इनकम टैक्स में। ओके, अब बात करना चाहूंगी उन गलतियों की, क्योंकि आप तो सीए हैं, आप रोजाना ऐसे मसले देखते होंगे लोगों के। लोग क्या गलतियां करते हैं और बाद में पछताते हैं कि हाय मेरा टैक्स कट गया। हाँ मैम, सबसे पहली चीज तो मैम एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का मतलब बहुत क्लियर कट होना चाहिए। जैसे कि कई बार ऐसा होता है, एम्प्लॉयर अपने जो टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें कई बार बाय मिस्टेकली हायर अमाउंट डाल देते हैं। जैसे सैलरी आपको मिल रही है 5 to 6 लाख रुपीज, लेकिन आपके फॉर्म 60 में वो हायर हो क्या रही क्योंकि टीडीएस रिटर्न होगी ज्यादा चली गई है। तो ये सारी चीजें आप 31 मार्च पे ही चेक कर लें जब भी फॉर्म 16 आपको मिल रहा है कि वो सही है कि नहीं है, वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कई एसएससी में जैसे मैंने ऐसा देखा है कि गलत सैलरी पंच हो गई है। अब उनके 26 ईयर्स में जो सैलरी दिख रही है वही उन्हें अपने आईटीआर में दिखानी पड़ती है फिर बाद में। पॉइंट ये है। उसके अलावा प्रॉपर थ्रू आउट द ईयर मतलब प्रॉपर टैक्स सेविंग्स के लिए आप प्रॉपर प्लानिंग करें, अपने सीए से कंसल्ट करें। और जो मैंने बताया जैसे 80C में बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस हैं, वहाँ इन्वेस्ट करें। अभी म्यूचुअल फंड्स भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जैसे टैक्स सेविंग फंड्स है बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के, कोटक के हुए, ELSS के हुए, तो इनके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनके रिटर्न 30% पर एनम है। तो आपको इतना रिटर्न से नहीं मिल सकता। जी 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 जी। और ये जो एक मिथ है कि नहीं, ये आप ही क्लियर करेंगे, कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर नॉट सेफ एंड ऑल, इसको लेकर कितना एडवर्टाइजमेंट्स भी चलते हैं हमेशा से, आपकी क्या राय होगी इस पर? मैम इट इज अ रिस्की, क्योंकि ये रिटर्न बहुत ज्यादा हाई देते हैं, जैसे कि 20%, 30%, इवन 38% तक भी कुछ म्यूचुअल फंड्स देते हैं। तो मैम ये प्योरली डिपेंड करता है कि देश की इकोनॉमी कैसी चल रही है। यदि देश की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, स्टॉक मार्केट वेल परफॉर्म कर रहा है, जो कि अभी 3 ईयर्स से कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा सेंसेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था, 60,000 क्रॉस किया था, निफ्टी ने भी किया था। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशन। ऐसा नहीं है कि आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया तो आप निकाल नहीं सकते। एनी टाइम आप एग्जिट लोड करके चार्जेस होते हैं वो पे करके आप बिल्कुल एग्जिट कर सकते हैं उससे, जब भी आपको रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं उसमें। बिल्कुल। आज जो हमने टॉपिक लिया है कि अपने इनकम टैक्स को आप कटने से कैसे बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इसको लेकर और कोई इन्फॉर्मेशन जो हमने कवर नहीं की हो और जो एक यूजर को पता होनी चाहिए, अगर वो आप बताना चाहें। मैम जैसे सैलरीड वालों की बात की जाए, अपन मेनली सैलरीड वाले लोग ये पॉडकास्ट सुनते हैं, तो उन लोगों के बेनिफिट के लिए ये है कि गवर्नमेंट ने एक और डिडक्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, 50,000 का फ्लैट डिडक्शन है जो सैलरीड वाले के लिए। जैसे आपकी सैलरी मान लीजिए 6 लाख के राउंड है, तो आपको फ्लैट 50,000 का तो डिडक्शन ऑलरेडी मिल जाएगा। उसके अलावा आप ये प्रॉपर प्लानिंग करके 80C में, 80D में, यदि आपका बच्चों के लिए आपने कोई लोन ले रखा है हायर एजुकेशन के लिए, उस तक का आपको डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, ये भी क्लेम कर सकते हैं। जी 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 जी। तो थैंक यू सो मच पुष्प साहू हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। और लोगों की जो सबसे प्यारी चीज होती है पैसा, उसको बचाने को लेकर के उन्हें सही एडवाइस देने के लिए थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं सबसे इंटरेक्ट कर पाया प्लेटफॉर्म के थ्रू। जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। इस ऑडियो को प्रोड्यूस किया है ललित ने, मैं मानसी हूँ आपके साथ। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट।
This is an ABP Life podcast.